किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, धान की फसल हमारी 30 दिन की हो गई, तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी हमें जो रिकॉर्ड तोड़ उपज मिल सकती है। क्योंकि जब फसल हमारी 30 दिन की हो जाती है, उनकी ज़रूरतें और भी बढ़ जाती है। कुछ खास बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी बात शेयर करेंगे, कौन कौन सी बातों को हमने ज़्यादा ध्यान में रखना है, कौन कौन सी हमें अब खाद डालनी है, या कोई कीटनाशक डालना है या नहीं डालना है। ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को बेनती है, उनसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन उसे प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। सॉरी दोस्तों, जब धान की फसल हमारी 30 दिन की हो जाती है, इस समय किसान भाई फसल में जो लास्ट किस्त यूरिया की होती है 30 दिन के बाद ही लगभग डाली जाती है। क्योंकि जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, जो लंबे समय की किस्म होती है, उनमें तो जो तीसरी यूरिया की, या लास्ट यूरिया हम बोलते हैं उसको, 35-40 दिन पर ले जाते हैं। लेकिन जो मीडियम ड्यूरेशन है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कम समय वाली किस्में हैं, उनमें 30 दिन में यूरिया हम तकरीबन डाल देते हैं। लास्ट यूरिया 30 दिन में पूरा कर देते हैं। इस समय किसान अपनी फसल में यूरिया के साथ कुछ दानेदार कीटनाशक डालते हैं, जिसमें पदान है, फर्टेरा है, या रीजेंट वगैरह है। इसको धान में तीसरी यूरिया में रलाकर डाल देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या नुकसान है? फ़ायदा तो ये है कि धान में अगर किसी किस्म की इस समय कोई सुंडी आ जाती है, गोब का कीड़ा आ गया, या पत्ता लपेट सुंडी आता है, उनको ये कंट्रोल कर लेगा। जहाँ तक तो सुंडी के लिए वो तो ठीक बात है, जब ये आएगी तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर किसान ऐसे हैं कि इनको फसल को ताकत देने के लिए, फटारे के लिए, उनमें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप ये सोचकर कीटनाशक, कोई दानेदार जो कीटनाशक है, अपनी धान की फसल में डाल रहे हैं कि हमें इससे कोई फटारा मिल जाएगा, इससे जो हमारी धान की फसल को ताकत मिलेगी, इसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इसमें कोई ताकत वाली बात नहीं होती। ताकत जो मिलती है, या फटारे का संबंध है, वो पोषक तत्वों से होता है। पोषक तत्व नाइट्रोजन, यूरिया, जो फास्फोरस वाला है, पोटास है, या जिंक वगैरह है, उनकी कमी अपनी फसल में ना आने दे तो फटारा पूरा होगा। तो इसीलिए तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपकी फसल में कोई इल्ली वगैरह, कोई पत्ता लपेट सुंडी है, या गोब का कीड़ा वगैरह है, तब आप डाल सकते हैं। लेकिन इस समय जब फसल आपकी 30-35 दिन की है, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेकार में पैसा बेकार हो जाएगा। क्योंकि बिना मतलब के भी हम धान में अगर अपनी किसी भी फसल में कोई इस तरह की जहर डालेंगे तो उनका नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। नुकसान क्या है? क्योंकि ये ज़मीन में काम करता है। जाके ज़मीन में देखो, हमारी जो मित्र कीट होते हैं, जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ जो केंचुए वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं। ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम आप ज़मीन में इस तरह का जहर डालेंगे तो नुकसान तो होगा। पैसों का नुकसान बखरा है, हमारी जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति वो भी ख़त्म होती है, वो भी कम होती है। तो बिना मतलब तो डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। दूसरी बात, ज़मीन में हम जो धान में ना, पानी की जो व्यवस्था है किसान बनाए रखते हैं। धान में पानी ज़्यादा नहीं खड़ा रखने की ज़रूरत है। 25 दिन तक धान में पानी खड़ा रखने की ज़रूरत होती है। अब हमारी फसल 30 दिन की होगी, या 30 दिन से आगे चली गई, तो अब धान में पानी हमें खड़ा नहीं रखना। धान में पानी तब लगाना है जब पानी लगाया, एक दिन पानी उसमें ख़त्म हो गया, तब डालना है। क्योंकि फसल को नीचे तक धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, तो ज़्यादा जो उपजाऊ तत्व है ना, ज़मीन से ज़्यादा लेते हैं। तो इल्ली वगैरह, जो फंगस वगैरह नहीं लगती, धूप लगेगी तो थल्ले तक
जो जड़ों को हवा लगेगी तो लगनी चाहिए, और बूटा ज़्यादा मजबूत है, बीमारी वगैरह कम आती है। तो जो पानी की मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं उसको पानी काम ही नहीं होने देते, 30-35 दिन बाद भी उसको पानी भर कर रखते हैं। ज़्यादा पानी भर करने की ज़रूरत नहीं है, पानी तब लगाना जब पानी को ख़त्म हो, एक दिन हो जाए, उसमें मॉइस्चर बनाए रखना है। पानी जो 3-3 4-4 इंच पानी खड़ा रखेंगे तो झाड़ में कमी आएगी, फ़ायदा नहीं कोई होगा। दूसरी गल, एक और ध्यान देने वाली बात है, किसान को कमेंट आते हैं भी हमने तो जी फसल में सभी कुछ डाल दिया, हमारी फसल अब भी जिंक की कमी मान रही है। फसल में जिंक तत्व जो होता है ना, देखो हम 33% वाला भी डाल देते हैं, 21% वाला भी डाल देते हैं। कुछ किसान बोलते हैं हमने 33% वाला डाल दिया जी, 7-8 किलो डाल दिया, अब भी जिंक की कमी दिखाई दे रही है। वो क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा आप ध्यान दें, क्योंकि यदि हम फसल में ना फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा डाल देंगे, कुछ किसान क्या करते हैं, जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल में हम फास्फोरस डालते हैं, डीएपी होता है, फास्फोरस वाली खाद डाल देते हैं। उनके बाद हमें धान की फसल लेनी है, धान की फसल में भी हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीएपी डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है जितना डीएपी डालेंगे उतनी उपज ज़्यादा होगी। उससे क्या होता है ना, खेत में फास्फोरस की जो मात्रा बढ़ जाती है, उससे पीएच लेवल, जो हमारी ज़मीन का पीएच लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी फसल में जिंक सल्फेट की कमी आ जाती है। बूटा ज़मीन में जिंक होने के बावजूद जिंक को ले नहीं पाता, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपने फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा डाली हुई है ना, आप तो यूटिलाइट हो जाएगी होगी, तो यदि ज़मीन में आपको लगता है भी आपकी ज़मीन में जिंक तत्व की कमी दिखाई दे रही है, जिंक की कमी कैसे है ना, बूटा आपका जाड़ा नहीं मारेगा, टेलरिंग कम होगी, तो उसमें जंगाले से पत्ते हो गए, भूरे रंग के पत्ते हो जाते हैं। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी आप अपनी फसल में 33% वाला जिंक या 21% वाला जिंक उसकी स्प्रे कर सकते हैं। जो 12% वाला ईडीटीए होता है उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं, उनसे इमीडिएटली फसल में जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। आप अपने खेत में देखना, तो लिक्विड जिंक होता है उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए तो कोई भी आप कर सकते हैं। जो 12% वाला ईडीटीए होता है उस थोड़ा सा इमीडिएटली कम करता है, तो जल्दी उससे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो कर सकते हैं यदि आपकी फसल में धान की जिंक की कमी दिखाई देती है। तो अगली बात, बहुत से किसान फसल में 13-0-45 जिसको हम NPK बोलते हैं, जहाँ 0-52-34 आता है, उनकी स्प्रे करते हैं। वो अभी टाइम नहीं है, उनकी स्प्रे का जो सही समय होता है ना, वो होता है जब हमारा धान गोब में होता है, जब उसमें बाली निकलने से पहले उसकी स्प्रे करनी होती है। 60 दिन के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, पहले हम उसकी स्प्रे करेंगे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें से हमें फास्फोरस पोटास तत्व मिलना है, वो हमने ऑलरेडी ज़मीन में डाल रखा है, अभी ज़मीन में है। जब यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ उसकी कमी होगी, तब उसमें हम वो डालेंगे, उसकी स्प्रे होगी तो उसका फ़ायदा होगा। उसका क्या फ़ायदा होता है ना, धान की उपज में वो थोड़ा बढ़ोतरी कर देता है, दाना उसका मोटा होता है। यदि 13-0-45 की स्प्रे करेंगे तो दानों में फोक नहीं होगा, दानों में, पूरे दानों में चावल बनेगा और दाना मजबूत और मोटा बनेगा। लेकिन उसकी जो स्प्रे है वो अभी करने का समय नहीं है, वो आगे जब हमारी फसल 60 दिन के लगभग हो जाती है, जब फसल में छोटी बल्ली बननी शुरू हो जाती है, बाली बाहर निकलने से पहले करनी होती है, ज़्यादा उपज तभी देती है। तो वो आगे हम वीडियो से आपके साथ बात करते रहेंगे। तो अब जो ध्यान देने वाली बात यही है कि फसल में यदि आप तीसरी यूरिया डाल रहे हैं, तो तीसरी यूरिया में अगर आपने कोई दानेदार कीटनाशक डालना है, यदि ज़रूरत है तभी डालना, नहीं तो पैसों की जो वेस्टेज होगी और हमारी फसल को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। क्योंकि ये जो कीटनाशक वाली स्प्रे है ना, जो इल्ली, जो पत्ता लपेट सुंडी है या गोब का कीड़ा है, उनको 20 दिन के लिए कंट्रोल करती है। 20 दिन के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा तो दोबारा से सुंडी आ सकती है। यदि 20 दिन में हमें हमारे खेत में कुछ सुंडी नहीं आई तो हमारी दवाई जो बेकार चली जाएगी। तो इसको यदि ज़रूरत हो तभी डालना। दूसरी बात, फसल में 30 दिन के बाद पानी है ना, पानी को भर कर नहीं रखना, सुखा कर पानी लगाना है, ताकि ज़मीन को हवा लगती रहे, धूप वगैरह अच्छी तरह मिलती रहे, जड़ें स्वस्थ हो। जितनी जड़ें स्वस्थ होगी उतना ही धान की फसल में हमें ज़्यादा उपज मिलेगी। तो
ये इसको ध्यान में रखना। यदि फसल में इस समय भी अगर आपकी फसल में जिंक की कमी दिखाई देती है, बेशक आपने जिंक डाला भी हुआ है तब भी कमी आ सकती है, तो आप जिंक की स्प्रे कर सकते हैं। इस समय भी आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरी 13-045-052-34 या 0050 जो NPK होते हैं उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब उसके साथ उसकी वीडियो में हम अब बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।